अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। अब चूँकि हमारे पास चैप्टर का नाम ही है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, तो हम देखेंगे कि रोटेशनल और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या है, यानी चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो रोटेशनल और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस देखेंगे और ये देखेंगे कि जो है ये बेसिकली हैं क्या। अगर देखा जाए तो आपके पास मोशन की टाइप्स में से ही हैं एक रोटेशनल और एक सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जो है ये आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है फर्दर, और जो है रोटेशनल मोशन ये भी आपके पास क्या है, टाइप ऑफ मोशन में ही आता है। सो डिस्कस करते हैं सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस के बेसिक डिफरेंस क्या है। आपके पास ये बुक में फर्स्ट जो पैरा है सर्कुलर और ये जो रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है, तो इसी को जो है हम डिस्कस करेंगे अभी। तो आप यहाँ पर देख लें, सबसे पहले तो आप जो है ये देख लें यहाँ पर कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में फ़र्क क्या है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर सर्कुलर मोशन की हेडिंग दे दी है कि सर्कुलर मोशन को पहले डिस्कस करेंगे, ये सारे पॉइंट्स जो हैं सर्कुलर मोशन से रिलेटेड होंगे, और उसके बाद हम रोटेटरी मोशन को डिस्कस करेंगे, सॉरी रोटेशनल मोशन को। तो फिर इन दोनों में हमें डिफरेंस पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि इसी में ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि सर्कुलर और रोटेटरी मोशन में बेसिकली जो है जो बेसिक डिफरेंस क्या है उन दोनों में। तो सर्कुलर मोशन अगर आप देखें तो इन सर्कुलर मोशन द बॉडी रोटेट्स अराउंड द फिक्स पॉइंट। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, बॉडी एक फिक्स पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रही होती है, दैट इज़ आउटसाइड द बॉडी। अच्छा, आप इस पॉइंट को किस तरह से समझ सकते हैं कि आपके पास ये अगर कोई भी बॉडी है, या अभी के लिए आप इसको एक इलेक्ट्रॉन समझ लेना। इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट के गिर्द क्या कर रहा है, ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस के गिर्द। ये जो फिक्स पॉइंट है इसको आप कह लें कि न्यूक्लियस है। ठीक है, आपके पास ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है एक फिक्स पॉइंट न्यूक्लियस के गिर्द। ठीक है, वो फिक्स पॉइंट क्या है, न्यूक्लियस। अब जो मैंने यहाँ से पहला पॉइंट पढ़ा था, अगर आप इसको दोबारा से रीड करें तो उसमें क्या कह रहे हैं कि इन सर्कुलर मोशन द बॉडी रोटेट्स अराउंड द फिक्स पॉइंट। ऐसा ही हो रहा है, सर्कुलर मोशन में वो जो बॉडी है जिसको हमने इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया है वो एक फिक्स पॉइंट के गिर्द क्या कर रही है, जो है हमारे पास रोटेट कर रही है। और वो जो फिक्स पॉइंट है वो बॉडी के अंदर से नहीं पास हो रहा, बॉडी के अंदर नहीं है बल्कि आउटसाइड द बॉडी है। देखिए ये फिक्स पॉइंट बॉडी इलेक्ट्रॉन से तो बाहर है ना, न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन के अंदर थोड़ा ही है, न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन से क्या है, बाहर है। इसी तरह ये फिक्स पॉइंट इस बॉडी के क्या है, आउटसाइड है। तो आप जो है पहला पॉइंट तो यही कहेंगे कि सर्कुलर मोशन में बॉडी जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव तो कर रही होती है, लेकिन मतलब एक फिक्स पॉइंट के गिर्द मूव कर रही होती है, लेकिन वो फिक्स पॉइंट जो है आउटसाइड द बॉडी होता है। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन जस्ट मूव इन अ सर्कल। ऐसा ही है, ये आपके पास एक सर्कुलर मोशन है और सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, जैसे मैंने अभी इसको इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। ये जो पाथ है डॉटेड लाइन में, ये आपके पास एक सर्कल है और मतलब सर्कुलर पाथ है, और इसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन में जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे मूव कर रहा होता है। ठीक है, सर्कमफेरेंस पे क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। तो ये हमारे पास सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। और अब जो ऐसा पॉइंट जो सर्कुलर मोशन को रोटेशनल मोशन से डिफरेंस मतलब इन दोनों का जाहिर कर रहा होता है, वो क्या पॉइंट है कि सर्कुलर मोशन में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बॉडी के अंदर से पास नहीं हो रहा होता। अब यहाँ पर देखें, ये बॉडी जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर पाथ तो फॉलो कर रही है, लेकिन जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इसके अंदर से पास नहीं हो रहा, बल्कि वो इस फिक्स पॉइंट के गिर्द जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, और वो फिक्स पॉइंट आउटसाइड है, इसके अंदर नहीं है। ये बेसिक डिफरेंस है। अभी मैं इसी पॉइंट को जो है रोटेशनल मोशन में जब डिस्कस करूँगी तो आपको दोनों का डिफरेंस और अच्छे से समझ आ जाएगा। यानी सर्कुलर मोशन में जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो बॉडी जो है वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही होगी, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे मूव कर रही होगी। दूसरा पॉइंट कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है या जो लाइन ऑफ एक्सिस बॉडी के अंदर से पास नहीं हो रही होगी। और जो लास्ट पॉइंट ये है कि वो जो फिक्स पॉइंट है जिसके गिर्द बॉडी रिवॉल्व कर रही है वो आउटसाइड द बॉडी होगा।
ठीक है। वो फिक्स पॉइंट जो है बॉडी के अंदर नहीं होगा बल्कि आउटसाइड द बॉडी होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर नहीं होगा। जैसे अब मैं आपको इसकी एग्जांपल्स देती हूँ। एक तो इलेक्ट्रॉन की हमने ले ली, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास जो है वो किसकी एग्जाम्पल है, सर्कुलर मोशन की। इसी तरह कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। अगर आप इसी इलेक्ट्रॉन को एक कार कंसिडर कर लें कि ये कार जो है वो क्या कर रही है, एक सर्कुलर पाथ में आपके पास मूव कर रही है, तो अगर आप इसको एक कार कंसिडर कर लें और वो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो सेम जो है वही चीज़ होगी कि कार इस सर्कुलर पाथ पे तो मूव कर रही होगी लेकिन वो इस फिक्स पॉइंट के गिर्द मूव कर रही होगी और कार के अंदर से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास नहीं हो रहा होगा। तो ऐसा मोशन जो है वो आपके पास क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन कहलाता है। इसी तरह जो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अब अगर आप जो है इसी इलेक्ट्रॉन को अर्थ कंसिडर कर लें कि ये अर्थ है और ये जो फिक्स पॉइंट है ये क्या है, सन है, तो अर्थ जो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है वो भी एक सर्कुलर मोशन है। अर्थ जो है वो दो तरह से आपके पास रोटेट हो रही होती है ना, एक तो अपने ही एक्सिस के गिर्द और दूसरा जो है वो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है। तो जो सन के गिर्द अर्थ जब रिवॉल्व करती है तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है। कैसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है कि फिक्स पॉइंट जो है सन है जो कि अर्थ के अंदर तो नहीं है, आउटसाइड द अर्थ है, यानी फिक्स पॉइंट क्या है, बॉडी के आउटसाइड है। तो फिक्स पॉइंट आपके पास सन होगा और जो अर्थ है वो उसके गिर्द यानी उस अपने एक्सिस के गिर्द सन के गिर्द जो है वो क्या कर रही होगी, रिवॉल्व कर रही होगी। तो ये आपके पास क्या है, सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। तो ये डेली लाइफ से एग्जांपल मैंने आपको दी है। एक कार का मोशन आप ले लें, दूसरा इलेक्ट्रॉन का मोशन और तीसरा जो है अर्थ का जो रेवोल्यूशन अराउंड द सन। और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अगर आप जो है एक थ्रेड के साथ स्टोन को टाई करें और उसके बाद उसको आप घुमाएं तो वो भी आपके पास एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। वो स्टोन भी क्या कर रहा होगा, फ़र्ज़ करें कि स्टोन को आपने इस थ्रेड के साथ यहाँ पर ये फिक्स पॉइंट है और इससे आपने स्टोन को टाई कर लिया। अब इस इलेक्ट्रॉन को आप स्टोन कंसिडर कर लें तो वो भी जब आप उसको ऐसे घुमाएंगे तो वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, लेकिन यहाँ पर भी एक्सिस ऑफ रोटेशन उस स्टोन के अंदर से पास नहीं हो रहा होगा। सो वो स्टोन जो है वो एक सर्कुलर पाथ पे तो मूव कर रहा होगा लेकिन उसका जो मोशन होगा वो उसका सर्कुलर मोशन कहलाएगा। ठीक है, तो और भी इस तरह से बहुत सी एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो मैंने लास्ट में 2 पॉइंट्स लिखे हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन नॉट पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट। इस सर्कुलर मोशन में आपने याद रखना है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर से, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है ना सर्कुलर पाथ में, उसके अंदर से पास नहीं हो रहा होता। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, कि सर्कुलर मोशन जो है ये ट्रांसलेटरी मोशन की एक टाइप है, क्योंकि जस्ट बॉडी क्या कर रही होती है, ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है आपके पास एक स्ट्रेट पाथ फॉलो हो रहा होता है ना, तो यानी कि लीनियर पाथ। तो ये भी एक आपको जो सर्कुलर पाथ है, ये जो सर्कुलर पाथ फॉलो हो रहा है, यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो बॉडी के अंदर से पास नहीं हो रहा होगा। ये मेन पॉइंट है आपके पास सर्कुलर मोशन का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर्कुलर मोशन आपके पास क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन की एक टाइप है, जो आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 3, उसमें ट्रांसलेटरी मोशन ही आपने पढ़ा है। तो उसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास जो है सर्कुलर मोशन है। ठीक है, ये तो सर्कुलर मोशन के पॉइंट्स हो गए। अब डिस्कस करते हैं कि सर्कुलर मोशन अगर इस तरह से सर्कुलर पाथ पे होता है मोशन, तो फिर रोटेटरी मोशन क्या है या रोटेशनल मोशन जो है ये कैसा मोशन होगा, तो उसको डिस्कस करते हैं। अब रोटेशनल मोशन को देखते हैं। तो रोटेशनल मोशन है हमारे पास जो आपके पास बुक में बिल्कुल स्टार्टिंग में डेफिनेशन दी गई है, रोटेशनल मोशन इज अ टर्निंग और स्पिनिंग मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है और यहाँ पर आपको बता भी दिया है कि डेफिनेशन जो है फ्रॉम बुक मैंने ली है। आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रोटेशनल मोशन इज अ टर्निंग और स्पिनिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस दैट पासिस थ्रू। ठीक है, रोटेशनल मोशन क्या होता है। अब सर्कुलर मोशन को थोड़ा सा आपने ऐसे अपने जहन में रखना है ताकि आपको रोटेशनल मोशन और उसमें सही से डिफरेंस पता चले। सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा था, बॉडी जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही थी, यानी अगर आप दूसरे वर्डिंग में कहें तो आप कह सकते हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे मूव कर रही थी बस, और एक्सिस जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके अंदर से पास नहीं हो रहा था। लेकिन रोटेशनल मोशन में क्या होता है, बॉडी अपने ही गिर्द मूव कर रही होती है, अपने ही गिर्द रोटेट कर रही होती है, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बॉडी के अंदर से पास हो रहा होता है। जैसे मैंने आपको सर्कुलर मोशन में एग्जांपल दी है, सर्कुलर मोशन में हमने ये एग्जांपल ली थी ना सर्कुलर मोशन में, कि अगर अर्थ जो है वो सन, इस फिक्स पॉइंट को मैंने सन कहा है ना, तो अगर अर्थ जो है वो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है तो वो सर्कुलर मोशन है, और फिक्स पॉइंट जो सन है वो आउटसाइड द अर्थ है, अर्थ के अंदर तो नहीं है। फिक्स पॉइंट क्या है, आउटसाइड है। एक्सिस ऑफ रोटेशन भी अर्थ के अंदर नहीं है बल्कि आउटसाइड है जब अर्थ सन के गिर्द रिवॉल्व करती है।
लेकिन यही अर्थ दूसरी तरह से जो रिवॉल्व कर रही होती है, जो रोटेट कर रही होती है, वो अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट कर रही होती है। यानी अर्थ है ना, तो ये अपने एक्सिस पे इस तरह से आपके पास क्या कर रही होती है, रिवॉल्व कर रही होती है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ के अंदर से पास हो रहा होता है। तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है और वो जो फिक्स पॉइंट है जिसके गिर्द अर्थ उस टाइम रिवॉल्व कर रही होती है, वो उसके अंदर ही होता है, इनसाइड द बॉडी होता है। जबकि सर्कुलर मोशन में क्या था, आउटसाइड द बॉडी था। ये बहुत बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद अगर आप रोटेशनल मोशन का जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ें या इसको सही से समझना चाहें तो वो क्या है कि बॉडी स्पिन अराउंड इटसेल्फ, बॉडी क्या कर रही होती है, अपने ही गिर्द क्या कर रही होती है, स्पिन यानी रिवॉल्व या रोटेट कर रही होती है। इन रोटेशनल मोशन द बॉडी इज रोटेटिंग एक्सिस आर इनसाइड द बॉडी। बॉडी का जो रोटेटिंग एक्सिस है ना, जिसके गिर्द वो रोटेट कर रही है, जो उसका एक्सिस है वो इनसाइड द बॉडी होता है। रोटेशनल मोशन में बॉडी के अंदर ही होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे अर्थ की एग्जांपल हम दो तरह से ले रहे थे, एक सर्कुलर मोशन में ले रहे थे जब वो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही थी, और अब अर्थ अपने ही एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अंदर ही होगा। तो ऐसा मोशन आपके पास क्या कहलाएगा, रोटेशनल मोशन कहलाएगा। इसी तरह अगर जो है मैं आपको एग्जांपल दूँ इसकी, तो आपके पास क्या है, रोटेशन ऑफ अर्थ जो है ये आपके पास रोटेशनल मोशन की एग्जांपल है, जब वो अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही होती है। और मोशन ऑफ टॉप, जो लट्टू होता है, अगर उसको आप जब रोटेट करवाते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं कि उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके गिर्द वो रिवॉल्व कर रहा होता है, वो उसके अंदर ही होता है, अपने ही एक्सिस के गिर्द वो क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। सो उसका मोशन भी आपके पास क्या होगा, रोटेटरी मोशन होगा। सिमिलरली अगर आप और एग्जांपल इसकी लेना चाहें डेली लाइफ से मज़ीद समझने के लिए, तो आप कह सकते हैं कि जो बाइक का टायर होता है, ठीक है, जब बाइक को स्टार्ट किया जाता है तो उसका टायर भी जो मोशन परफॉर्म कर रहा होता है वो रोटेशनल मोशन होता है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है आप देख सकते हैं उसके अंदर ही प्रेजेंट होता है, जिसके गिर्द वो क्या कर रहा होता है, टायर आपके पास रिवॉल्व कर रहा होता है। सिमिलरली रोटेशनल मोशन की आप एग्जांपल मैरी गो राउंड भी ले सकते हैं, कि जब झूला है जो आपने देखा होगा, जब वो पूरा इस तरह से रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है, जब वो घूमता है तो उसका भी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, उसके अंदर से ही पास हो रहा होता है। इसी तरह आपके पास विंड टर्बाइंस हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो वो भी जब ऐसे घूमते हैं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन उनके अंदर से ही पास हो रहा होता है। तो ऐसा मोशन आपके पास क्या होता है, रोटेशनल मोशन कहलाता है। तो बेसिक डिफरेंस जो है हमने सर्कुलर और रोटेशनल में क्या पढ़ा, कि सर्कुलर मोशन को अगर देखें तो बॉडी सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ तो फॉलो करती है, लेकिन जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बॉडी के अंदर से पास नहीं हो रहा होता। जबकि रोटेशनल मोशन में अगर हम देखें तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो बॉडी के अपने अंदर से ही पास हो रहा होता है, ठीक है। जिस एक्सिस के गिर्द वो रोटेट कर रही होती है वो इनसाइड द बॉडी होता है, ये रोटेशनल मोशन में होता है। तो ये आपके पास क्या था, सर्कुलर और रोटेशनल मोशन था। होप सो कि आपको अब जो टॉपिक का नेम है वो क्लियर हो गया होगा कि सर्कुलर और रोटेशनल मोशन में डिफरेंस क्या है। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इन डेफिनेशंस को क्लियर करेंगे। रोटेशनल काइनेमेटिक्स में जो डेफिनेशंस आपको दे दी गई हैं, जैसे एंगुलर पोजीशन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी दे दी गई होगी, उसको डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर जो है चैप्टर 4 अगर आप देखें तो ये चैप्टर 3 से बिल्कुल रिलेटेड है। जस्ट इसमें जो फ़र्क ये आता है कि चैप्टर 3 में आपने बिल्कुल लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन को पढ़ा था, और इसमें आप बस मोशन जो है आपका चेंज होगा, क्या होगा, सर्कुलर या रोटेशनल मोशन को आप डिस्कस कर रहे होंगे। तो हम चैप्टर नंबर 4 को चैप्टर 3 से रिलेट करके पढ़ेंगे, और बहुत इजी चैप्टर है ये। अगर आपने चैप्टर 3 अच्छे से पढ़ा है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा।